हेलो बच्चों, एक शॉर्ट नोट के माध्यम से हम जल्दी से पार्थिनोजेनेसिस को बहुत ही क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। देखिए, पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। मीन्स एग जो है वो फर्टिलाइज ना करे और ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। देखिए, नॉर्मल केस में क्या होता है, मैं इधर रफली पहले आपको बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि एक स्पर्म होता है जो कि प्रोड्यूस करता है मेल, और एक एग होता है जो कि प्रोड्यूस करती है फीमेल, और इनके फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट, जो कि हम जनरली जो यूजुअली यही जो प्रोसीजर होता है यही होता है, और इसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जाइगोट बनता है, उसके बाद ये एम्ब्रियो बनता है, और देन न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है कि एग जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाएगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाएगा, मतलब इसको स्पर्म की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज एग फर्टिलाइज भी ना करे और ऑर्गेनिज्म बना ले विदाउट स्पर्म यू कैन से, या विदाउट मेल गैमेट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम हनी बी के केस में देखते हैं। हनी बी का जो छत्ता होता है उसमें दो तरह की फ़ीमेल होती हैं। एक फ़ीमेल होती है जिनको हम वर्कर कहते हैं, और ये स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब कि ये रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं है, ये संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। सेकेंड जो फीमेल होती है वो क्वीन होती है, और क्वीन एक ही होती है, ये याद रखिएगा। पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है और ये फर्टाइल होती है। और जो मेल होते हैं, मेल को भी मैं यहीं लिख देती हूँ, मेल वो ड्रोन कहलाते हैं। मेल को हम क्या कहते हैं? ड्रोन कहते हैं। ठीक है, मेल हमेशा हीव में हैप्लॉयड होता है। ठीक है, हमेशा हैप्लॉयड होगा, जबकि ये जो फीमेल होगी ये आपकी डिप्लॉयड होंगी। ये भी 2n होगा और ये भी 2n होगा। ठीक है, तो दो तरह की फ़ीमेल है। जो स्टेराइल है उनका काम होता है वो यू कैन से कि वो काम करने का उनका है कि जैसे कि शहद बनाना है, फूड इकट्ठा करना है ना, छत्ते की सफाई है, जितना भी काम वगैरह होगा वो वर्कर फीमेल करेंगी। और क्वीन का काम सिर्फ क्या होता है कि संतान ऑफस्प्रिंग बनाना। ठीक है, रिप्रोडक्शन करना। किसके साथ? मेल के साथ। ड्रोन हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक क्वीन है, ये मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे बना दिया। पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होगी, याद रखिएगा, ये क्वीन है। जब इसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, जब इसका ब्रीडिंग का टाइम आता है, तो ये एक तरह की स्पेशल तरह की फ़्लाइट करते हुए, मतलब उड़ते हुए आसमान में जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेप्चुअल फ्लाइट। ओके, तो ये नेप्चुअल फ्लाइट करते हुए जाएगी। ये एक तरीके का संकेत होता है किसको? ड्रोन को, कि नाउ क्वीन इज़ रेडी फॉर द रिप्रोडक्शन, या क्वीन इज़ रेडी फॉर द ब्रीडिंग। तो नेप्चुअल फ्लाइट करते हुए जब क्वीन आसमान में जाएगी, उसके पीछे सारे ड्रोन जाएंगे, जिसमें से कोई एक ड्रोन क्वीन के साथ ब्रीडिंग करता है। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन इसकी बहुत दुर्दशा होती है। आफ्टर ब्रीडिंग जो ड्रोन होता है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या करती है? अब ये जो क्वीन है इसने एक ही बार में इस ड्रोन के स्पर्म को अपने अंदर स्टोर कर लिया है। ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर मैंने इसके स्पर्म दिखाए हैं, इसके अंदर इसके स्पर्म स्टोर हैं। अब ये इन स्पर्म से दो तरह की एग प्रोड्यूस करेगी। एक तो होगा अनफर्टिलाइज एग भी प्रोड्यूस कर सकती है, अनफर्टिलाइज एग भी प्रोड्यूस कर सकती है, एंड फर्टिलाइज्ड एग भी प्रोड्यूस कर सकती है। ओके, दो कंडीशन होगी इसमें। अगर ये अपने एग और जो इसने ड्रोन से स्पर्म लिए हैं उसको फर्टिलाइज़ कराएगी तो उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, और विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर वो आगे का प्रोसीजर करेगी तो अनफर्टिलाइज एग। अब अगर फर्टिलाइज एग होंगे तो ये कैसे होंगे भाई? फर्टिलाइजेशन के बाद तो 2n वाली स्थिति आती है, तो इसमें जो है नॉर्मल फीमेल भी बन सकती है और क्वीन भी बन सकती है। मतलब जो 2n होगा इसमें आपकी फ़ीमेल ही बनेंगी, और फीमेल में वर्कर भी बन सकती है, और दूसरी तरह की फ़ीमेल क्या बन सकती हैं? क्वीन बन सकती है। लेकिन क्वीन बहुत रेयर कंडीशन में बनता है, जनरली वर्कर ही बनते हैं। ओके, जो अनफर्टिलाइज होगा वो आपको पता है कि हैप्लॉयड कंडीशन ही होगा, और जो अनफर्टिलाइज एग होंगे ये क्या बनाएंगे? ये हमेशा ड्रोन में डेवलप हो जाएंगे, ये ड्रोन में ही डेवलप होंगे, याद रखिएगा। अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन ही बनेगा, और जो फर्टिलाइज एग होंगे वो फीमेल ही बनाएंगी। फीमेल में वर्कर बनेगा तब भी ये 2n कंडीशन है, क्वीन बनेगा तब भी 2n कंडीशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि क्वीन तब तक नहीं बन सकती, यानी कि मोस्टली क्वीन नहीं बनती, वर्कर ही बनते हैं। क्यों क्वीन नहीं बनती? क्योंकि ऑलरेडी एक क्वीन है अभी छत्ते में। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि पूरे छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है, तो जब तक ये क्वीन जिंदा है तब तक कोई दूसरी क्वीन नहीं बनेगी। अब ये कैसे नहीं बनेगी? जब ये बनते हैं
तो ये जेली पर फीड करते हैं। तो अगर इसने ये जो वर्कर बी होंगी, जो पहले से वर्कर बी होंगी, इनको खाने के लिए जेली देंगी और जिसको रॉयल जेली देंगी खाने के लिए वही क्वीन बनेगा। तो वर्कर बी इसको पता है कि ऑलरेडी छत्ते में एक हनी बी है जो क्वीन है, तो हम रॉयल जेली नहीं देंगे, तो इनको नॉर्मल जेली दिया जाता है, रॉयल जेली नहीं दिया जाता। कब तक रॉयल जेली नहीं दिया जाएगा? जब तक छत्ते में ऑलरेडी एक क्वीन है, ठीक है। अगर रॉयल जेली दे देंगे तो जो फीमेल बनेगी वो क्वीन बन जाएगी। यानी कि डिपेंड करता है कि क्या फीड कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है। अब ये कब तक रहेगी? ये जो क्वीन है ये इसकी लाइफ स्पैन लगभग 5 to 6 ईयर की मानी जाती है। तो 5 से 6 साल तक एक छत्ते में एक ही क्वीन होगी। जब ये क्वीन बुढ़ी हो जाएगी, इसके मरने का टाइम आ जाएगा, तो जो वर्कर हैं वो जो फर्टिलाइज एग बन रहे हैं, जो फीमेल बन रहे हैं, उसमें फीमेल को रॉयल जेली खिलाएंगे, रॉयल जेली फीड कराएंगे, तो छत्ते में एक नई क्वीन डेवलप हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2 कंडीशन हो रही है, एक तो अनफर्टिलाइज एग है और एक फर्टिलाइज एग है। अनफर्टिलाइज एग हमेशा मेल में कन्वर्ट हो जाता है और जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो फीमेल ही बनाते हैं। फीमेल में भी 2 तरह की फीमेल बनती हैं, वर्कर और क्वीन। अगर रॉयल जेली खाएंगे तो क्वीन बनेंगे, नॉर्मल जेली खाएंगे तो वर्कर बनेंगे। रॉयल जेली तब तक नहीं खाने को दिया जाएगा जब तक छत्ते में पहले से एक हनी बी क्वीन के रूप में है। दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने देखा ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस का। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है वो नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ना कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ड्रोन बन जा रहा है। ड्रोन ऑलवेज मेल होते हैं और ये क्या होते हैं? फर्टाइल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड इसलिए है क्योंकि इसके पास सिर्फ अनफर्टिलाइज एग से बना है, इसमें किसी भी तरीके का स्पर्म का जो क्रोमोसोम है वो नहीं लिया गया है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पार्थेनोजेनेसिस का। पार्थेनोजेनेसिस के और भी बहुत एग्जाम्पल है, वो आप मुझे बताइए कि पार्थेनोजेनेसिस और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सर्च करिए और बताइए मुझे, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एपोस्पोरी और एपोगैमी को ऐसे ही शॉर्ट तरीके से डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।